जो राहुल गांधी जो अमेरिका में जाके बोल रहे हैं ना कि भैया ये सिख भाई के पग और जो कड़ा खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, बल्कि फिर ये एजेंडा चलाना चाहते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम करवाते हैं 65 साल से, वैसे फिर ये जो है इस सिख भाइयों से भी लड़वाना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि वहाँ पर सिख भाई खतरे में है, वहाँ के लोग हंसने लग गए और ये वहाँ पे जाके बदनामी करे। ये नेता है, इनको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे जो अपने देश का ही बदनामी कर रहे हैं। इमरजेंसी लगा के क्या किया था बताइए। तो 1984 में क्या हुआ था, सब कुछ सबको पता है सर कि ये जो है हमारे देश में दंगा कौन करवा रहा है और लोगों को परेशान कौन कर रहा है। पश्चिम बंगाल से जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी ये क्या कहते हैं बांग्लादेशी हैं, सब इस देश में घुसे पड़े हैं। आप बताइए हमारा देश है या फिर ये धर्मशाला है। 1984 में ये मारे पकड़ पकड़ के सिखों को कत्लेआम करवाएं। 1984 में लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ, आंकड़ा छिपाई गई, सरकार इनके अंडर में आती थी उस समय। आज जो सारा देश में जो है ना सिखों का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिख को लोग क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, तिरछी नजरों से देख रहे हैं। हाँ तो ये किसके कारण हुआ, कांग्रेसियों के कारण हुआ। सिख का हाथ भारी होता है, एक पंच मार देगा ना तो जिनपिंग जैसा दुश्मन ना सीधा यमलोक चला जाएगा। 90% शहादत है सिखों का इस देश में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर पहुंचे हुए हैं और फिर से चर्चाओं में हैं, सुर्खियों में हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि राहुल गांधी किसी विदेशी धरती पर जाएं और वो चर्चाओं में ना आएं। इस बार फिर जैसे वो हर बार करते हैं भारत की चर्चा अमेरिका में जाकर कर रहे हैं कि भारत में जो है बेरोजगारी बड़े चरम पर है, चीन की तारीफ कर रहे हैं। और जैसे मेरे साथ एक सिख समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, सिख लोगों को उन्होंने बोला है कि सिख समुदाय जो है पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता। आखिर हम इनसे पूछेंगे कि सिख समुदाय वाकई में ऐसा हो रहा है उनके साथ में, नहीं हो रहा है। और भी उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं, जैसे हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी उन्होंने एक चीज़ बोली है कि देवी देवता का मतलब भगवान नहीं होता। इन तमाम सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। सरदार जी, सबसे पहले तो सवाल मैं यही पूछूंगा कि सिख लोगों को जो बोला है राहुल गांधी ने कि सिख समुदाय जो है वो प्रताड़ित है, पगड़ी वगैरह नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, कोई रोक टोक करता है क्या? देखिए, ये चीज़ हमें कांग्रेसी कार्यकाल में हुआ करता था। कांग्रेस के कार्यकाल में लोग डर के मारे जो है ना अपना पगड़ी जो है ना उतार दिए, केस कत्ल करवा दिए, अपना जो है कड़ा उड़ा नहीं पहनते थे, डर के मारे कि कहीं मेरे को मरवा न दे। तो 1984 में ये मारे पकड़ पकड़ के सिखों को कत्लेआम करवाएं। 1984 में लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ, आंकड़ा छिपाई गई, सरकार इनके अंडर में आती थी उस समय और बहुमत से आती थी। तो सिखों को ऐसा जुल्म किए जो कि अंग्रेज भी इतना नहीं किया होगा, मुगल भी इतना नहीं किया होगा। ये इतना जुल्म किए 1984 में। यहाँ एकमात्र जो रोड है बहादुर शाह जफर रोड एक दिल्ली में, वहाँ से ही एक प्रिंट मीडिया एकमात्र चलती थी और वो जो बोलते थे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वही वो लिखता था। ये बात जान लीजिए, ना सोशल मीडिया था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। तो वो जो है इनके ऊपर अब हम भरोसा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि दूध का जला। राहुल गांधी नहीं थे ना कांग्रेस में 84 की आप बात कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी नए नवेले हैं, बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की चिंता है उनको। देखिए, कोई चिंता नहीं, क्यों चिंता रहेगा। वो तो चाहते दोबारा 1984 कराएं। वो लोगों को नज़रों में लाना चाहते हैं सिखों को कि भाई देखो सिख कैसे पगड़ी पहन ले रहा है, इतना धर्म का आज़ादी कैसे मिला। देखिए, किसी को भी पिटाई करना हो ना तो सबसे पहले मार्केट में उसको बदनाम करो। जैसे मान लो मेरा भाई है ना, दुश्मन तो नहीं है लेकिन मान लो एक बार कि एक मेरा दुश्मन है, इसको अगर पिटाई करना है, मेरे को कट्टर शत्रु है कि हाँ, तो इसको जो है ना पहले मार्केट में बदनाम करूंगा। ये चाणक्य नीति है, राजनीति को समझिए। इसको पहले मार्केट में बदनाम कर दूंगा, इतना बदनाम कर दूंगा, छी छी थू थू करने लगेगा लोग, इसको नज़र से देखना, नज़र से उतार देंगे। फिर उसके बाद कोई भी इसको पिटाई करेगा, कोई इसको बचाने नहीं जाएगा, कोई सिंपैथी नहीं देने जाएगा, कोई पानी नहीं पिलाने जाएगा। यही किसान आंदोलन में किए हमारे साथ एक कांग्रेसी वाले मिल करके, है ना। तो अब आज जो सारा देश में जो है ना सिखों का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिख को लोग क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। हाँ तो ये किसके कारण हुआ, कांग्रेसियों के कारण हुआ। तो आज जो है ना कांग्रेस जो है हमें ना पढ़ाए, पहले रोटी हम खा रहे हैं, पहले रोटी को फेंक दो, तीसरी रोटी का लालच देकर अगले चौक में तेरे को 3 रोटी मिलेगा, ये पहली रोटी फेंकवा देना चाहते हैं। तो ये जो है ना हमें कहीं ना कहीं गड्ढा में गिराने का जो व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। मतलब कि ये गुमराह कर रहे हैं सिख समुदाय को। बिल्कुल, तीसरा रोटी का लालच देकर पहला रोटी फेंकवाना चाहते हैं। भैया तुम इतना इज्जत से कैसे हो। तो हो सकता है आगे चौराहे पे अच्छी रोटी मिले, ये रोटी अच्छी ना हो। यही तो राजनीति है जो कि आप लोग नहीं समझिएगा। भोला भाला जनता, हमारा सिख कौम जो है ना भोली भाली है, इसको नहीं समझ पाती है राजनीति को, यही चक्कर है। देखिए, आज जो है ना सिख का हाथ भारी होता है, एक पंच मार देगा ना तो जिनपिंग जैसा दुश्मन ना सीधा यमलोक चला जाएगा। और उसको खाली आंख दिखा देगा ना तो यहाँ आवाज लगा करके लाल किला में ना मोमोज बेचेगा जिनपिंग। सिख के पास वो पावर है, इतना पावर है कि खाली एक बार उसको डांट देगा ना
वो यहाँ आकर के जिनपिंग जो है ना मोमोज मोमोज ऐसे चिल्ला के बेचेगा लाल किला में आवाज़ लगा के। इतना सिखों को 90% शहादत है सिखों का इस देश में, और वहाँ पर बॉर्डर पर सुरक्षा दे रहे हैं। तो हम यहाँ हमारा दो चीज़ तो होता है, जान और माल दोनों सुरक्षित है। तो ये जो है ना, इनका झांसा में हम नहीं आएंगे। झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, आपने कड़ा पहना हुआ है और पगड़ी पहनी हुई है, अभी तक आप ऐसे ही चलते हैं डेली रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, बहुत जगह कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कुछ कुछ होता है, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। देखिए, पांचों उंगली एक समान नहीं है ना भैया। नहीं, जैसे अभी आप यहाँ खड़े हैं या किसी मार्केट जा रहे हैं या अपने गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है? कोई बोलता है कि आपने पगड़ी क्यों पहनी है, आपने कड़ा क्यों पहना है? फ्लाइट में थोड़ा दिक्कत होता है। फ्लाइट के रूल अलग होते हैं, मैं नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ज़िंदगी में तो अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे तो अभी तक नहीं हुआ, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसीय माहौल बना दिए हैं, आने वाला समय में पॉसिबल है कि हो सकता है। एक कांग्रेस लोग का ही देना है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई इसमें रोल नहीं है। टोटल जो रोल है ये जो है कांग्रेसियों का है। शुरू हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार जी। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। राहुल गांधी बड़े सुर्खियों में हैं, खबरें वबरें देखते हैं, अभी अमेरिका गए हुए हैं, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि जैसे आपने भगवा पहना हुआ है, श्रद्धा होगी, आस्था होगी ईश्वर में, वो कह रहे हैं देवी देवताओं का अर्थ जो है भगवान नहीं होता। इसको लेकर क्या विचार? बिल्कुल, देखिए, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ये भगवा गमछा ऐसी हमारे कंधे पे रहेगा और हमारे सिख भाई का पग भी ऐसी सेम रहेगी। वाहेगुरु वासुदेव हरि गोविंद राम, इनमें ही तुम्हारे राम और कृष्ण भी समाये हुए हैं। जो राहुल गांधी जो अमेरिका में जाके बोल रहे हैं ना कि भैया ये सिख भाई के पग और जो कड़ा खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, बल्कि फिर ये एजेंडा चलाना चाहते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम करवाते हैं 65 साल से, वैसे फिर ये जो है सिख भाइयों से भी लड़वाना चाहते हैं। हमारे देश में किया गया इन लोगों ने। अभी ये अमेरिका दौरे में है और अमेरिका वालों को दौरा पड़ चुका है कि फिर गधा आ गया हमारे देश में चार बकैती करने के लिए। इन्होंने बोला कि वहाँ पर सिख भाई खतरे में है, वहाँ के लोग हंसने लग गए कि भैया ऐसा तो कुछ हमने सुना भी नहीं है। क्योंकि हमारे इस समय देखिए पूरे देश का, हमारे भारत देश का पूरा नाम इतना डंका बज रहा है बाहर। मोदी जी का नाम जो है डंका बज रहा है उनके नाम का, और ये वहाँ पे जाके बदनामी कर रहे हैं। ये नेता हैं, इनको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे जो अपने देश का ही बदनामी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत काम है। मंत्री बनने थोड़ी ना गए हैं, दौरा करने गए हैं और मुद्दे उठा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? सर मुद्दे उठाइए ना, अपने देश के बदनामी करेंगे आप वो विकास की बात कीजिए, आप और काम की बात कीजिए। लेकिन आप तो जो है सिख भाइयों से लड़वाना चाह रहे हैं, दंगा करवाने चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? उनको प्रधानमंत्री बनाए हम, जो इनके जो पूर्वज थे उन लोगों ने किया गया था। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगा के क्या किया था बताइए। तो 1984 में क्या हुआ था सब कुछ सबको पता है सर, कि ये जो है हमारे देश में दंगा कौन करवा रहा है और लोगों को परेशान कौन कर रहा है। इनके बस की नहीं है राजनीति करना। ये लोग सिर्फ खड़े होकर अपोजिशन में खड़े होकर सिर्फ ये मोदी को, अडानी, अंबानी, अमित शाह और ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। विकास इन पे होगा नहीं। और अब सनातन को भी टारगेट करेंगे। ये खड़े होकर बोलते हैं भैया हिंदू हिंसक है। भैया हिंदू हिंसक कहाँ से आप बताइए ना। अगर आप हिंदू को हिंसक बोलेंगे और जो भी हिंदू को हिंसक बोलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इतिहास के पन्नों में उसका राख भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सनातनियों का देश है और सनातन धर्म हमारा सबसे अजर अमर है। इसलिए सिख भाई और हिंदू भाई, हमने तो सुना था सेक्युलर देश है यार, 40 करोड़ मुसलमान भी तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सेकुलर देश है। देखिए जब बंटवारा हुआ था तो आधा तो पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन इस देश को कुछ लोगों ने मिलकर धर्मशाला बना दिया। सब इसमें घुसे पड़े हैं। और 65 साल के अंदर में जाके देखिए, वहाँ से कोलकाता से, यहाँ पर कोलकाता से और पश्चिम बंगाल से जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी ये क्या कहते हैं बांग्लादेशी हैं, सब इस देश में घुसे पड़े हैं। आप बताइए हमारा देश है या फिर ये धर्मशाला है? ये लोग जो है अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से वोट पाने के लिए बाहर देश के लोगों को भर रहे हैं हमारे देश में। आप बताइए ऐसे करेंगे राहुल गांधी? हमेशा आरएसएस और बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं आप। अच्छी बातें करिए, अगर आपको लगता है हम गलत है तो बताइए, करिए। लेकिन आप रोहिंग्या को और बांग्लादेशी को भगाने का बात कब करेंगे राहुल गांधी? आप बताइए। तो ये लोग मिक्स बेज हैं, ना ये हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख, ना ईसाई है। ये मिक्स बेज है। कहते हैं भैया हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। आपके घर में चर्च है, सावन में एक लोटा ले जाके जल चढ़ाते नहीं हो और अपने आपको ब्राह्मण बोलते हो। ये इटली के आदमी है, इटली में ही शोभा देते हैं। हमारे देश में इन लोगों का कोई काम नहीं है और ये सोच रहे हैं कि हम ये हमारे देश में जो दिखावा नहीं करते ना, मोदी जी की तरह कहते हैं कि हम शोर शराबा नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे मन में श्रद्धा है, हम शांति से करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप जो है आराम से पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन आप हिंदू को हिंसक क्यों बोल देते हैं? फिर आपको जाना चाहिए वहाँ पे, लोटा जल चढ़ाइए और कम से कम कुछ तो कीजिए। जैसे मोदी जी हैं, जाते हैं अपना तप करते हैं। भैया दिखाने से बहुत फर्क पड़ता है। मोदी जाके अगर कहीं तप कर रहे हैं या फिर कुछ भी साधना कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो 4 लोग और प्रेरित हो रहे हैं, 4 लोग और कर रहे हैं। अच्छा, ये पुराना मुद्दा हो गया कि हिंदू हिंसक हैं। अभी ताज़ी खबर वो ये लेकर आ रहे हैं कि चाइना बड़ा रोजगार प्रोवाइड करा रहा है और भारत
क्यों रोजगार नहीं दे रहा है? क्यों सर, रोजगार हमारे देश में नहीं है? आप बताइए ना, ये जो अडानी अंबानी है, ये जो 56 कंपनियां एक साथ मिलकर 108 बिलियन का जो बजट लेकर ये नई कंपनियां खोल रही है, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? इसके बारे में राहुल गांधी पढ़ते नहीं है? इस देश में अगर कोई सड़क बनती है या फिर कोई वो रेलवे आती है या फिर हमारे देश में घर मकान कोई बनाता है तो क्या रोबोट बनाता है? क्या उसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है? क्या सबको यहाँ पर सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? नहीं है। जो काम, सुनिए मेरी बात, इस देश में रोजगार युवा वही है जो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है, जिसके पास स्किल नहीं है, जो काम करना नहीं चाहता वही बेरोजगार है। लेकिन जिसके पास स्किल है और जिसके पास टैलेंट है वो हमेशा उसके पास बेरोजगार रहेगा, वो काम करेगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपना घर चलाना है तो मैं तो करूँगा ही, सीधी सी बात है। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। राहुल गांधी की तरह सबसे बड़ा हमारे देश में जो बेरोजगार है वो राहुल गांधी है। हमेशा जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो हिंदू हिंसक है या सिख भाइयों का पग और कड़ा जो है खतरे में है, और यही सब करवा लो, बाकी इनके बस की कुछ नहीं। और इनके दोस्त के बारे में बताता हूँ। इनके दोस्त हैं अखिलेश यादव, इनकी बहन है ममता, इनकी बुआ है मायावती, जो सबके सब निकम्मे हैं। मैं बता रहा हूँ ये अखिलेश यादव की बड़ी इन्फॉर्मेशन है रिश्तेदारी। अरे बहुत ज़्यादा है, बताते हैं, सुनिए ना मेरी बात को। ये अखिलेश यादव के जितने भी नेता रेप करे पड़े हैं, इन लोगों से इनकी झप्पियाँ मारते हैं ये लोग सारे के सारे। सर ये राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ अगर प्रधानमंत्री बना एक बार शादी करवा दीजिए इनके साथ, उर्फी जावेद के साथ कराइए, मियाँ खलीफा के साथ कराइए, लेकिन करवा दीजिए। यकीन मानिए इनकी जो है शादी अगर हो गई तो बहू के साथ बहुमत भी आ जाएगा। बुआ इनकी मायावती है। नहीं कर रही ना उनको शादी, क्यों चिंता है आपको शादी की उनकी? उनको देश की चिंता है, देश रोजगार नहीं प्रोवाइड करा रहा है, चाइना करा रहा है। अच्छा कहाँ करवा रहा है सर, कहाँ करा रहा है? मोमोज भिजवाना चाह रहे हैं क्या? है चाइना में मोमोज भिजवाएं या रोल काट काट के बेचे सबको? अरे राहुल गांधी की बात करते हो, सुबह सुबह उनका जो है खोलते हैं, जब भी फोन देखते हैं राहुल गांधी का पूरा दिन बवासीर हो जाता है। ऐसे लोगों बात मत कीजिए, काम बात कीजिए ऐसे नेता की जो काम करता हो। निठल्लों की बात मत कीजिए, बात कीजिए पवन कल्याण की, बात कीजिए चिराग पासवान की, बात कीजिए अनुराग ठाकुर की। ऐसे पागलों की बात मत कीजिए हमारे सामने।